अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी माने सहमति नहीं देती है तो तब ये सवाल उठता है कि उस समय नीतीश कुमार क्या करेंगे। तो आप आगे बढ़िए, कुर्सी भी आपकी सुरक्षित रहेगी और आपका जो एक कमिटमेंट है वो भी कमिटमेंट पूरा होगा। तेजस्वी ने ऑफर दिया है और ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, भीतर और बाहर, असेंबली के भीतर और बाहर दोनों जगह राष्ट्रीय जनता दल आपका समर्थन करेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों दो मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इन दोनों ही मुद्दे पर अब आरजेडी ने साफ कर दिया है कि जेडीयू का वो साथ देगी, सरकार गिरने नहीं देगी। बीजेपी के लोगों से पूछा जाए, क्योंकि बीजेपी देर तो कर रही है इन दोनों ही मुद्दे पर। नीतीश कुमार के अलायंस पार्टनर है और आरजेडी जो कि विपक्षी खेमे में है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका अब ये कहना है कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले। इस वक्त शिवानंद तिवारी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार क्या अब बड़ा फैसला लेने का हिम्मत करेंगे? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी कल साफ साफ कह दिया है कि जगदानंद सिंह जो कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब ये कहा कि नीतीश कुमार का साथ देगी आरजेडी इन मुद्दों पर, तो उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद और उन लोगों को सोचना चाहिए। उन्होंने भी इशारे में काफ़ी कुछ कहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की लाइन तो पहले से ही इस तरह की बात बोलते रहे हैं, लेकिन पहली दफ़ा स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा है कि भाई अगर आपको फैसला लेने में झिझक हो रही है, भारतीय जनता पार्टी आपका इस मामले में साथ देगी नहीं देगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पार्टी देर कर रही है। ना, वही है, और कौन पार्टी देर कर रही है? महागठबंधन की ओर से ऑफर है ही आपको। उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी या साहनी का कोई विरोध का सवाल ही नहीं है। इसलिए एक पार्टी नहीं, वो एक ढंग से स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसने अभी तक कोई अपनी ओर से राय नहीं दिया है। हालांकि हमको ऐसा लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं ज़रूरत है कि एक तो विधानसभा में आपने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास किया, दूसरे यानी सभी लोग, सभी दलों के प्रतिनिधि जो है इसकी मांग करने के लिए प्रधानमंत्री जी से मिले, ये कहने के लिए कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है जातीय जनगणना हो जाए। वहाँ से रिफ्यूजल के बाद वहाँ से अगर इनकार होगा तब अपने खर्च पर बिहार जो है जातीय जनगणना कराएगा। ये स्पष्ट घोषणा प्रधानमंत्री जी ने किया था और ये सर्वसम्मति से तय हुआ था। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के सहमति का इंतज़ार करने का कोई तुक भी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अगर मुख्यमंत्री जी को ये लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जवाब का इंतज़ार किए बगैर हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मामला कैबिनेट में भी जाएगा, कैबिनेट में जाएगा तो उस कैबिनेट के मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या होगा, ये इसको लेकर के शायद उनको संदेह होगा, इसलिए वो उसके क्लियरेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर सचमुच उनका ये कमिटमेंट है और एक नहीं एक से अधिक बार वो दोहरा चुके हैं कि जातीय जनगणना देश के लिए ज़रूरी है, उस समय भी जिस समय मान लीजिए कि लालू यादव, शरद यादव वगैरह, रामविलास पासवान, सब लोग जो है जातीय जनगणना की मांग उठा रहे थे, उस समय भी नीतीश कुमार इस मांग के साथ थे। तो अगर सचमुच उनका कमिटमेंट है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जो उससे जानकारी मिलेगी कि समाज में कौन कहाँ खड़ा है, ताकि उनके विकास के लिए योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी मिले और उसके अनुसार उनको ऊपर उठाने की कोशिश की जाए, ये उनका मानना रहा है। तो अब जो है इस डर से कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, वो बात तो ख़त्म हो गई। तेजस्वी ने ऑफर दिया है और ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, भीतर और बाहर, असेंबली के भीतर और बाहर दोनों जगह राष्ट्रीय जनता दल आपका समर्थन करेगा। अब इसके बाद नीतीश कुमार क्या करेंगे ये देखने की बात है। देखिए, हमको बहुत खुशी होगी अगर नीतीश कुमार इस मामले में आगे बढ़ते हैं, साहस दिखाते हैं। इसलिए तो ये होगा कि फिर बीजेपी से नाता तोड़ना भी पड़ सकता है, बीजेपी से नाता तोड़ना पड़ सकता है। तो स्पष्ट है, अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी सहमति नहीं देती है तो तब ये सवाल उठता है कि उस समय नीतीश कुमार क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार के मन में एक
आशंका हो सकती है कि सरकार का क्या होगा, उसकी ओर से भी आश्वासन मिल गया, तेजस्वी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया। अब उसके बाद जो है अगर आप नहीं कराते हैं तो इसका मतलब यह है कि नहीं साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के गोद से निकलना नहीं चाहते हैं। हमको व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुशी होगी अगर वहाँ से निकलें, तो इसलिए खुशी होगी कि हम लोगों ने लंबे समय तक काम किया है और हमको बहुत पीड़ा हुई, बहुत तकलीफ हुई कि अभी हाल के दिनों में महात्मा गांधी को लेकर के जिस तरह से गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया गया, नीतीश एकदम मौन रहे, उन्होंने जबान तक नहीं खोला। ये क्या है भाई? आखिर कुछ कहीं तो खूंटा आप गाड़िएगा, कोई न कोई आपका आदर्श होगा, कोई न कोई मूल्य होगा जिसके लिए आप सब कुछ त्याग कर सकते हैं। वो कहाँ है भाई? ये तो एक किस्म से सत्ता की लोलुपता है कि जिस महात्मा गांधी का नाम सबसे ज़्यादा आप लेते रहे हैं, उनको जो है इस देश में गाली दी जा रही है, और गाली उन लोगों के द्वारा दी जा रही है जो माने आपके गठबंधन का जो मुख्य पार्टनर है यहाँ, उसके समर्थक हैं। सब लोगों ने देखा है। इसके बाद आप जो है अपने आप को कहते हैं कि कम्युनलिज्म के मामले में हमारा जीरो टॉलरेंस होगा, और आप जो है भाई ये क्या नाम है, अभी हरिद्वार में जो धर्म के नाम पर संसद बुलाया गया, उसमें तो मुसलमानों के जनसंहार की बात की गई। ये तो मानवता के खिलाफ अपराध करने का संकल्प जो है वहाँ लिया गया कि हम नरसंहार करेंगे। अरे इस ढंग से लोग छाती पीट रहे थे जैसे यहाँ जो बाकी 20 करोड़ 22 करोड़ 23 करोड़ अल्पसंख्यक लोग हैं, मुसलमान हों या ईसाई हों, ये जाके गर्दन जो है इनके सामने कर देंगे कि आइए आप हमको काट दीजिए। इस तरह से ये लोग भाषण कर रहे थे। ये लोग देश को गृह युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माने मुख्य प्रधानमंत्री के मुंह से या वहाँ के मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। आपको याद होगा कि एक समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और हमारे मोदी जी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने राजधर्म की बात की थी। और राजधर्म का मूल है कि सभी नागरिकों को आप एक नज़र से देखेंगे। आप क्या कर रहे हैं भाई? और सबसे दुखद है कि नीतीश कुमार जो है चुपचाप मौन होकर के बैठे हुए हैं। कहाँ गए गांधी, कहाँ गए लोहिया, कहाँ गए जयप्रकाश नारायण? नीतीश जी सबको भूल गए हैं। तो अब सत्ता की भी गारंटी है। तेजस्वी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आप कदम बढ़ाइए, हम हर तरह से आपके साथ हैं। अब लगता है कि मौका है नीतीश कुमार को इस वक्त फैसला लेना चाहिए। अब इससे अधिक माने इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा? और हम लोगों के ऊपर भी, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर पर, लालू यादव के ऊपर ये जो आरोप लगता था कि साहब आप जो है माने आपको आगे बढ़ कर के उनको वहाँ से निकालने की बात करनी चाहिए, तो हम निकालने के बात जो है ऐसे नहीं कह रहे हैं कि निकल जाइए आप चले आइए। एक मुद्दा है, वो मुद्दा हमारा भी है और वो मुद्दा नीतीश कुमार का भी है। उस मुद्दे पर नीतीश कुमार का लंबे समय से स्टैंड रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और उस मुद्दे पर जिनके साथ वो है भारतीय जनता पार्टी, चूँकि ये पार्टी का जो चरित्र है, बनावट है, वो बनावट है उन लोगों के माने तरफ जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। तो वो नहीं, कभी भी इनको हरी झंडी नहीं देगी। नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर इसको हो जाना चाहिए था। ये लोग जब कहे थे नहीं हो रही है, आपने जो संकल्प लिया कि हम जो है बिहार में कराएंगे, तो आप आगे बढ़िए, कुर्सी भी आपकी सुरक्षित रहेगी और आपका जो एक कमिटमेंट है वो भी कमिटमेंट पूरा होगा। अब देखिए नीतीश कुमार जो है क्या स्टैंड लेते हैं, ये हम अभी स्पष्ट हो जाएगा 2-4 दिनों में ही। देखिए 2-4 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा नीतीश कुमार करते क्या है। और देखने वाली बात यह है कि देखिए बिहार के हक की जब बात होती है तो जातीय जनगणना के सवाल पर जेडीयू आरजेडी एक है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ, कहा गया कि डबल इंजन की सरकार है। कहाँ मिला अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? कहाँ मिला? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कहाँ मिला नीतीश कुमार के कहने के बाद भी? अब ऐसे में आरजेडी के लोग ये साफ साफ कह रहे हैं कि इससे अच्छा मौका और मुद्दा नहीं दे सकते हैं हम, और हम पर भी अब कोई कलंक नहीं लगेगा कि हमने आगे बढ़ के पहल नहीं की है। फैसला अब नीतीश कुमार के हाथ में है, देखते हैं वो करते क्या है। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।